दोस्तों तो फिर हमने सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आप सबको लगता होगा कि प्रतिदिन सिम्प्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन चलता है, तो कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन का 100 से 150 क्वेश्चन मतलब हल करेंगे। हाँ, सिम्प्लीफिकेशन का 100 से 150 क्वेश्चन हल करेंगे। इसलिए अभी तो 30-35 ही हुआ है, 30-35 क्वेश्चन हुआ है। अब मतलब आगे क्वेश्चन, इसलिए पहले 100-150 सिम्प्लीफिकेशन एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ एक बड़ा चैप्टर है, एक घटांग करने बड़ा चैप्टर है, बाकी सब तो छोटा छोटा है, वो सब में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसलिए इसमें कम से कम 150 क्वेश्चन तो हल होना चाहिए। इसे देखिए कितना हल करते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन तो जरूर हल करेंगे सिम्प्लीफिकेशन का, सिर्फ 100 क्वेश्चन। तो देखते हैं बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है 0.008 इंटू 0.01 गुने 0.72 भागा 0.12 गुने 0.0004 यही है मेरा क्वेश्चन। इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? तो ये सबसे पहले इंटू में है तो गुना होगा 72 गुने 8, पहले गुना करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 72 गुने 8, 8 गुने 16, 8 सते 56, 1 57, 576 आया। 576 में 1 का गुना करेंगे तो क्या होगा? 576 ही होगा, 576 ही होगा। अब देखना है कि दशमलव कितना अंक के बाद बैठना है। तो इसमें देख रहे हैं कि 3 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद है, तो 3 2 5, तो इसमें 2 मतलब 7 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। इधर 3 अंक है तो 4 जीरो होगा, 1 2 3 4 जीरो होगा, और फिर 500, फिर क्या हो जाएगा 76, और फिर बीच में यहाँ पे दशमलव, और यहाँ हो जाएगा क्या? 0। इतना लिखा जाएगा। अब बीच में क्या है? भागा का चिन्ह है, भागा का चिन्ह है, और फिर 0.12 गुने 0.0004, तो क्या है? 12 गुने 4 पहले कर देना है, 12 चौक क्या हो गया? 48 हो गया। दशमलव कितना अंक के बाद बैठेगा ये देख लेना है। इसमें 4 है, इसमें 2 है, मतलब 6 अंक के बाद बैठेगा। दशमलव कितने? 6 अंक के बाद, और 48 मतलब 4 जीरो पहले होगा, दशमलव 0 1 0 2 0 3 0 4 0, और फिर कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो हमने इतना सारा लिख दिया, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। तो अब देखिए भागा है तो भागा का काम करते हैं। ऊपर में 0.1 2 3 4 0, फिर 5 7 6 बटे 0.20 3 0 4 0, फिर कितना? 48। तो हम देख रहे हैं कि नीचे 6 जीरो है, मतलब 6 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर में 7 अंक के बाद दशमलव है ना? तो अगर जो 6 तो 6 तक तो कट जाएगा, तो बचेगा 1 अंक के बाद दशमलव। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 57.6 बटे 48। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। फिर 48 से भागा दे देंगे 576 में। एक मर से क्या हो गया? 48, 19 17 में से 8 गया 9, 1 कट गया 6, 48 दूनी 96। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। दशमलव 1 अंक के बाद तो 1.2 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। 1.2 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। ये देखिए मेरा क्वेश्चन है, क्या है? 2/3 इंटू 3/5/6 भागा 1.4 का 2/3। हमने बताया था कल ही कि का पे मतलब क्या होता है? गुना होता है। आज इसका हम चर्चा ही कर देते हैं। काफी क्रिया पीछे भाग का गुना सब जोड़ घटा। तो सबसे पहले किसका क्रिया होता है? सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। सबसे पहले किसका काम होता है? ब्रैकेट का काम होता है। जो भी हो, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट मल्टी ब्रैकेट हो, जो भी हो उसका काम होता है। तो हम बताए थे कि कौन ब्रैकेट का पहले काम होता है, उसके बाद का काम होता है, उसके बाद किसका काम होता है? का के बाद का काम होता है। फिर भागा के काम होता है, फिर गुना का काम होता है, फिर जोड़ का काम होता है, फिर घटाव का काम होता है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर का भागा का, गुना का, जोड़ का, घटाव का। मतलब का क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, यही है फार्मूला है इसका। इसी के अनुसार काम होता है।
सबसे पहले कोर्स का काम होता है, जो भी हो, छोटी ब्रैकेट, महीनी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट हो, उसका काम होता है। फिर का रहेगा तो का काम होगा, फिर भागा का काम, फिर गुना का काम, फिर जोड़ का काम, फिर सबसे अंत में घटाव का काम होता है। का की क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव होता है ना। तो यही है, ये आज ये भी बता दिए कि कैसे कैसे किसका काम होता है, किसका पहले होता है और किसका अंत में होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं का पहले है, तो सबसे पहले का ही क्रिया होगा। सबसे पहले का क्रिया होगा। ब्रैकेट तो है ही नहीं कि पहले ब्रैकेट का काम होगा, है वो तो देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए 2/3 गुने गुने 3/5/6 भागा क्या होगा, एक पूर्णांक, तो 5/4 ये लिख सकते हैं ना। एक पूर्णांक 1/4 को 5/4, अब गुना क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा। अब ये 2 से देखिए ये 2 मरते में कट गया, तो अब देखिए ये लिखाएगा, अब लिखाएगा 2/3 3 गुने 3/5/6। अगर जो गुना में, इसको भागा को गुना में बदल देंगे तो नीचे का अंक ऊपर, ऊपर का अंक नीचे हो जाता है। तो ऊपर में क्या है 5, नीचे में है 6, तो क्या हो जाएगा 6/6 क्या हो जाएगा 6/6 ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में 5 है, नीचे में क्या है 6 है। 2 गुने 3 है ना, ये तो 2 3 6 हो गया। तो ऊपर गुना जब यहाँ भागा का चिन्ह था, तो यहाँ जब गुना में हम बदल दिए तो ऊपर का अंक नीचे, नीचे का अंक ऊपर हो जाता है। हमने बता ही चुके हैं। तो ये 6/5 हो गया। 6 से देखिए 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, 8 3 से गुना में है ये 8 3 कट गया, 8 3 कट गया। देखिए कितना आसान तरीका से मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे मात्र आंसर आ गया, क्या आंसर देखिए आ गया मेरा 2। आंसर क्या आ गया 2, मेरा आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8.31 पर रेकरिंग है। रेकरिंग का चिन्ह समझते हैं, किसी पे 5 पर ऐसे चिन्ह रहता है, इसको रेकरिंग बोलता है। समझ गए ना, इसको क्या बोलता है, क्या चिन्ह बोलता है, रेकरिंग बोलता है। इसको रेकरिंग बोलता है। वही है, वही दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या हमने छोटा चीज का चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों, कि आप सबको समझने में कोई परेशानी ना हो। जो भी नया चीज आता है उसको हम बता देते हैं। फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल बता देते हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का चर्चा कर देते हैं। अगर जो ये देखिए नया आया, इसमें नया आया रेकरिंग, तो रेकरिंग का भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या है 8.31 पर रेकरिंग प्लस 0.6 पर रेकरिंग 0.002 पर क्या है रेकरिंग है। इसको क्या करना है, ऐड करना है। सबको क्या कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो रेकरिंग है कम से कम उसको 3 बार लिख देना है। किसी का रेकरिंग इसलिए दिखाता है, जैसे 5.3432। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5.3432 पर रेकरिंग। जो मतलब अंक हर बार रिपीट होता है उसी पर रेकरिंग दे देते हैं। तो इसका मतलब समझ गया, इधर 32 सिर्फ जाएगा, बस क्या जाएगा 32 सिर्फ ही जाएगा। रेकरिंग इसी को बोलता है। रेकरिंग इसलिए रेकरिंग का सूचित इसलिए किया जाता है कि वही अंक हर बार रिवीजन होगा, हर बार मतलब वही अंक लिखाएगा। रेकरिंग का यही मतलब है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो जो रिवीजन है उसको कम से कम 3 अंक लिखेंगे। 3 अंक लिखेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं 8.3111। चलिए 4 अंक लिख देते हैं, 4 अंक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3 अंक लिखना चाहिए। अब देखिए ये है 0.0666, 4 अंक तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिए इसको अब लिखते हैं 0.00222 लिख दिए, 3 अंक इसको तक लिख दिए। अब देखिए इसमें 5 है तो इसमें भी 5 कर देते हैं, 6 हो जाएगा 5 अंक। इसमें दशमलव के बाद 5 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 5 अंक कर दें, इसमें भी दशमलव के बाद 5 अंक कर देंगे। अब इसको ऐड करते हैं। अब देखिए इसको क्या जोड़ते हैं, कितना आसान तरीका से मेरा आंसर चलाता है। देखिए 2 6 2 8 8 1 9 हो गया। देखिए 2 6 2 8 8 1 क्या हो गया 9 हो गया। ये देखिए 2 6 2 8 8 1 क्या हो गया 9 हो गया। यहाँ देखिए 0 है, फिर 6 है, और फिर 7 है। तो क्या हो गया 7 हो गया।
7 हो गया, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 6 है और 3 है, 6 3 कितना हो गया, यहाँ 9 हो गया। आप दशमलव है तो यहाँ 0 है, दशमलव के बाद यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 8 है, तो यहाँ दशमलव दे दिए, यहाँ पे 8 दे दिए। देखिए रिवीजन क्या हो रहा है, 9 9 अंक में रिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, 9 9 है ना, तो 9 9 देखिए अंक में रिवीजन हो रहा है, तो रेटिंग हो जाएगा 8.97। 9 पर क्या हो जाएगा, रेकडिंग। 9 पर क्या हो जाएगा, रेकडिंग। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए किसान कितना आसान तरीका से, कितना कठिन क्वेश्चन कितना आसान तरीका से हमने बना दिया। इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हम आसान से बना सकते हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया है फाइनल क्वेश्चन 0.98 पर होल क्यूब, 0.98 पर होल क्यूब प्लस 0.02 पर होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1। ये सब बहुत कठिन क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन हम आसान नहीं बताते हैं। बीच में ऐसा ही कोई आसान है तो आसान एक दो को रहता है, लेकिन बाकी सब कठिन क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। इसलिए हमने कुछ फार्मूला बताया था और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन हमने बताया था कि जो भी सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन का हम चर्चा करते हैं, वही क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, उसी क्वेश्चन को हम बताते हैं। इसलिए हमने क्वेश्चन बता दिए कि क्या क्वेश्चन है। इसमें हम देख रहे हैं कुछ फार्मूला लिखाए थे, यही फार्मूला पर ये सेट होगा, वही फार्मूला पर ये सेट होगा। अब देखिए इसको हम इस तरह, अगर जो हम यहाँ 1 गुना कर देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या में अगर जो हम 1 गुना कर देंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर जो 2 में हम 1 का गुना कर देंगे तो 2 ही होगा, 10 में 1 का गुना करेंगे तो 10 ही होगा। 1 को गुना करने से उस संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमें जानकारी रहना चाहिए कि इस संख्या में अगर जो हम 50 गुने 1 कर दिए तो 50 ही होगा। इसलिए हम इसमें 3 इंटू 0.98 गुने 0.02 गुने 1 हम कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 हम कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं क्या है, 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का। सिर्फ एकाग्रता रूप से देखिए और सुनिए, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। हमने कोई ऐसा चीज नहीं है जो पाछे का चीज छोड़ देते हैं कि आपको समझने में कुछ परेशानी हो। हर चीज को बारीकी से बताते हैं, छोटा चीज को कि समझने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसलिए देखिए 0.98 गुने 0.02 हमने बोला था इस संख्या में 1 गुना कर देंगे तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ हम गुने 1 कर दिए और ये -1 है, ये क्या है, -1 है ही, -1 है ही। -1 है ही और हमने एक गुना कर दिया तो क्वेश्चन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गुना किए एक तो। अब देखिए उस एक का क्या महत्व है, क्या निकल के आता है। अब आगे देखिए 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 गुने 0.02। एक को हम लिख सकते हैं, 0.98 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा, ये 100, एक ही बन जाएगा वो। अब देखिए इसको कैसे हम लिखते हैं, 0.98 प्लस 0.02 -1 माइनस क्या है, 1। हमने इसी को एक को ही ये लिखा है, इंटू में है तो एक को ही लिखा, हम लिख सकते हैं ना इतना को अगर जो हम ऐड करेंगे तो 1 ही होगा। देखिए 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 0। 9 प्लस 0 क्या, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। फिर दशमलव बीच में है, दशमलव बैठेगा, फिर इधर एक बचा बाकी, वो 0 में से 1 जुड़ जाएगा तो 1 आ जाएगा। वही एक को ही हमने ऐसा लिखा है, इसलिए ऐसा लिखा है कि हम अब देखेंगे जब क्वेश्चन को तो अब हमें कुछ एक फार्मूला है, जो फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। उस पर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b हमने लिखाया था a प्लस b के होल क्यूब बराबर क्या लिखाया था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। देखिए कितना आसान तरीका से क्वेश्चन बन जाता है, इतना कठिन क्वेश्चन।
अब देखिए सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए और अपना दिमाग का इस्तेमाल हर समय करना चाहिए कि क्या कहाँ पे क्या करना है, क्या करना है। तो इसलिए देखिए ए प्लस बी के होल क्यूब पे आ गया है। ए क्या है 0.98 और बी क्या है 0.02। 0.02 देखिए 0.98 प्लस 0.02 क्या क्या आ गया होल क्यूब। माइनस क्या है यहाँ पे 1 है, उसको भी लिख देते हैं। माइनस क्या है 1 है, 1 है। अब देखिए ये क्या आ जाता है, इसको 8 और 2 क्या हो जाएगा 10। 10 का 0 बाकी बचा 1, 9 0 और 9 9 बाकी 1 था, यहाँ 0 हो जाएगा, बीच में दशमलव बच जाएगा, 1 बाकी 0 0 0 और बाकी 1, तो 1 क्या हो गया ये 1 आ गया। और माइनस क्या है ये 1 है, 1 है। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा देखिए 0। इतना सारा लंबा चौड़ा हिसाब का आंसर 0 आया है। इसलिए हमें हर बात का ध्यान रखना है, छोटा सा छोटा चीज को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या करना है। और फार्मूला आ जाए तो फार्मूला के सहारे से आराम से बना लेना है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया है बोर्ड पे, क्या है यदि ए स्टार बी बराबर 2 a प्लस बी हो तो 5 स्टार 2 बराबर 8 क्या होगा। तो हमने कल ये बताया था कि ए स्टार बी का मतलब ए 5 स्टार बी है तो ए बराबर 5 दिया हुआ है और बी बराबर 2 दिया हुआ है। ए बराबर 5 दिया हुआ है, 2 बराबर क्या दिया हुआ है बी बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो आप देखिए इस समीकरण में हमें मान बैठा के मान निकाल लेना है। ए बराबर 5 और बी बराबर 2, बी बराबर 2 तो क्या है 2 × 5 प्लस 2, 5 2 क्या हो गया 7, 7 दूनी कितना हो गया 14। मेरा क्या निकल के आ गया आंसर 14 क्या आ गया। अब देखिए क्वेश्चन एक और लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन, यदि a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब बराबर क्या दे रहा है 3025 हो तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 क्या है 20 क्यूब, क्या है 20 क्यूब। इतना बराबर क्या होगा भाट, इतना बराबर क्या होगा, क्या होगा इतना बराबर क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 का क्यूब कॉमन सब में आ सकता है, 2 का क्यूब क्या आ सकता है इसमें सब में कॉमन। तो 2 का क्यूब कॉमन ले लिए, फिर यहाँ क्या बचा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब इतना बचा। और हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में वो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बराबर दे रहा है हमको 3025। क्या दे रहा है 3025 दे रहा है। तो उसको हमें लिख देना है 2 का क्यूब कितना आया, 2 का क्यूब कितना आएगा 2 का क्यूब 8 होगा। तो 8 गुने 3025 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। आप देखिए मेरा आंसर चलाएगा 8 5 40, 40 के 0 बाकी बच गया 4, 8 19 16, 16 4 20, 20 के 0 बाकी बच गया 2, 2 8 दिया 24। क्या आ गया मेरा आंसर 24,200। क्या आ गया मेरा आंसर 24,200। सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है कि क्या कॉमन होगा क्या नहीं होगा, उस तरह करके खुद क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी का मान बैठाया हमने और तुरंत देखिए कितना आसान तरीका से आंसर चलाया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया है 2a प्लस बी बटे a प्लस 4b बराबर 3 दिया हुआ है तो a प्लस 2b बराबर 8 इतना का मान निकालना है। तो हमको क्या इतना a जो समीकरण इतना दिया हुआ है इससे a b का मान पहले निकाल लेंगे, फिर वहां पे a b का मान पुट कर देंगे, रख देंगे तो हमें वो आंसर चलाएगा। आप देखिए यहाँ से हम a हम लिख सकते हैं 3/1, कोई दिक्कत नहीं, 1 ऊपर गुना हो जाएगा 3 ऐसे नीचे गुना हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 3b 2a प्लस b है 2a प्लस b बराबर आप देखिए 3 गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस क्या हो जाएगा 12b प्लस 12b। तो ये चल गया इधर, क्या हो गया ये इधर चलाएगा
ए 3 इधर चलेगा तो माइनस में 2 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो दोनों घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ए और ए बी जाएगा माइनस इधर, तो क्या हो जाएगा 11b हो जाएगा। अब a अनुपात b, a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 11 हो जाएगा b का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। a का मान 11 हो जाएगा, b का मान -1 हो जाएगा। हमने a और b का मान निकाल लिया। अब हमको a b का मान यहाँ पुट कर देना है। a बराबर कितना आया, a बराबर 11 और b बराबर -1 a बराबर 11 प्लस b बराबर -1, तो क्या होगा ये देखिए 11 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 11 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा 10, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 11 में से -2 गया तो क्या हो जाएगा 9। ये देखिए मेरा कितना आसान तरीका से मेरा आंसर आ गया 10/9। अब देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। उन्हें बताया था कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस क्वेश्चन है और सब अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको बनाइएगा, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, जहां वीडियो रोक के अपना कॉपी पे लिखिएगा और फिर इसको 1 से 2 बार बनाइएगा तो आपका माइंड में बैठ जाएगा, फिर आपको कुछ समय नहीं लगेगा, आराम से बना लीजिएगा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए फिर हमने क्वेश्चन लिख दिया है 1.5 का होल क्यूब प्लस 4.7 का होल क्यूब प्लस 3.8 का होल क्यूब माइनस 1.5 into 4.7 into 3.8 बटा 1.5 के होल स्क्वायर प्लस 4.7 के होल स्क्वायर प्लस 3.8 के होल स्क्वायर माइनस 1.5 into 4.7 माइनस 4.7 into 3.8 माइनस 3.8 into 1.5। ये मेरा क्वेश्चन है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्यू है, ये क्या है, ये बी क्यू है, ये सी क्यू है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। 3abc मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc दे रहा है, और ये नीचे में क्या है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर है, ए बी है और ए बी सी है, और ये क्या है, सी ए है। तो हमने कुछ फार्मूला लिखाया था दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 3abc बराबर हमने दिखाया था a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमने यह फार्मूला दिखाया था आपको। अब देखिए यही फार्मूला पे ए आसान तरीका से बन जाएगा, तो देखिए फार्मूला हमने क्या दिखाया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8 ए हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब हम इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, हम इतना यही चाहेंगे कि यही आता है ए प्लस बी इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, फिर आप लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर वाला कट के आप नीचे वाला ही कट जाएगा और बच जाएगा मेरा यही इतना। तो इसको सिर्फ हम ऐड करेंगे, मेरा आंसर चला आएगा, जो भी जोड़ेंगे ऐड करके आएगा, जोड़ के वो मेरा आंसर चला आएगा। लेकिन देखिए हम लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस ए बी 1.5 गुने 4.7 प्लस 4.7 माइनस होगा माइनस 4.7 गुने 3.8 होगा, फिर माइनस 3.8 गुने 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये मेरा ऊपर का हो गया, और नीचे क्या है, नीचे यही है 1.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब ये देखिए मैंने ब्रैकेट से बंद कर दिया,
अब देखिए नीचे में क्या है, 7.5 के स्क्वायर प्लस 4.7 के स्क्वायर प्लस 3.8 के स्क्वायर माइनस 1.5 गुने 4.7 माइनस 4.7 गुने 3.8 माइनस 3.8 गुने 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा मेरा, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा मेरा। और ए से देखिए ये कट गया और ये कट गया, इतना मेरा कट गया, बच गया यही जो हमने बताया था कि उतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम खुद समझ जाएंगे कि उतना हो गया है। तो अब देखिए जो बचा इसको हम अब ऐड कर देते हैं, 8 8 7 15 15 5 20 का क्या हो गया 0, बाकी बच गया 2 3 2 5 5 4 9 9 9 1 10, क्या हो गया 10 मेरा आंसर आ गया, 10 मेरा क्या आ गया आंसर। दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता है, 10 क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। इसलिए फार्मूला याद रहेगा तो बहुत लंबा से लंबा का हिसाब, बहुत लंबा हिसाब आसान तरीका से बन जाता है, वो तो देख रहे हैं आप। इसलिए फार्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। फिर अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, यदि a/b बराबर b/4 बराबर c/7 2 बराबर 7a माइनस 4b प्लस 3a/p इतना बराबर निकालना है कि क्या होगा। तो a बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, b बराबर 4 दिया हुआ है, c बराबर 7 दिया हुआ, और इस समीकरण में हमको बैठा देना है, मान बैठा देना है सबको। तो आंसर चलाएगा a बराबर क्या है तो 21 हो जाएगा, 4 b बराबर क्या है तो 4 है, 4 तक 16 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा c बराबर 7 है तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा बटा p इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर, देखिए 21 दूनी 42 माइनस 16 बटे p तो p बराबर लिख सकते हैं, इसके p बराबर p इधर ले चला है, p बराबर हो जाएगा 12 में से छो गया 6, 3 में से 1 गया तो 2, क्या आ गया आंसर मेरा निकल के आ गया 26, आंसर क्या निकल के आ गया 26। दोस्तों तो आज का क्लास इतना ही, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों सब प्रीवियस क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए और आप इसका फायदा उठा सकें। हर वीडियो में देखते हैं बारीकी से छोटा चीज बताते हैं, छोटा चीज बताते हैं कि आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। इसलिए आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।